Welcome to yet another episode of Set the Trend with Shalini Bhatia, and today we are doing our special episode with beautiful models. Let's meet them. Beauty with brain, gorgeous, entrepreneur, pageant holder, Ghazal Arora. Beautiful, gorgeous, hot model and influencer Sunita. Gorgeous, pretty actor, model, fashion influencer Ruchika Kapoor. So welcome girls, set the trend with Shalini Bhatia. So first of all we start with Sunita. Sunita, tell me about your journey और intro. कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, आप मुझे बताओ. Hi guys, this is me Sunita Pratro and I'm Diva Finalist 2019 India. मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 में स्टार्ट हुआ एंड जो फर्स्ट शूट मुझे मिला था वो मुझे लैक्मे अकेडमी की तरफ से मिला था. तो इसी तरीके से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड दैट वाज सो आई वाज सो थैंकफुल फॉर दैट. और मेरी किकिंग जो स्टार्ट हुई वो वहीं से स्टार्ट हुई. तो वो कहते हैं ना कई बार एक किक आपको काम कर जाती है. वो वाली बात हुई कि लैक्मे अकेडमी ने आपको किक दी और आप बहुत ऊपर चले गए, है ना. तो होपफुली आपको आगे भी मजा आता रहे और आपका ये स्वाद दिन ब दिन बढ़ता रहे. कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, चलते रहे. या सो गजल, यू आर वेरी यंग एंड हमारे बीच में सबसे यंग फेस गजल है. तो आप ये बताओ कि कैसे आपने आई थॉट यूर वर्क एज अ लाइक कहीं पे आप जॉब भी करते हो, तो कैसे लगा कि मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूँ? So, as Ruchika said, I come from a corporate background. I am a cyber security expert. Ooh. You know? That's something new. Absolutely. Coming from a cyber background, doing the hacking, getting into somebody else's life, I thought, let me get into my own life as well. Then there was one heartbreak that pushed me, just to showcase one guy in the world. I am somebody. I was born as a queen and I can walk like a queen and I can own it like a queen. Then Beauty and Best magazine gave me this opportunity. I won the pageant. I became the brand ambassador. And then this reminded me the days when I used to be a walk, model for the Sherry Hill. And then eventually I picked up this career and became a model and a pageant winner. And then an anchor as well, an influencer as well. Right. Maybe जैसे बोलते हैं ना शेरनी के मुंह में खून लगा. मैं तो शेरनी, मैं शेर नहीं हूँ. तो मेरे मुंह में जो खून लगा मैंने वो हर जगह से पिक किया. So guys, हमारे बीच में 3 शेरनी हैं, बी केयरफुल. तो और एक बात बताओ कि आप जैसे हैकर हो तो आपको मॉडलिंग के लिए मैनेज कैसे करते हो? इट्स लिटिल डिफिकल्ट ना. आपको वहाँ से भी कॉल है, आपको अपना काम भी देखना है और आपका एकदम शूट आ गया. समटाइम्स इतना इंपॉर्टेंट शूट है, आप छोड़ नहीं सकते. काश मैं अपनी कंपनी का सर्वर हैक कर सकती और उनका काम बंद करवा सकती, देन मैं एकदम कूल करती. बट येस, आई हैव टू मैनेज दिस. दिस इज अ कंटिन्यूअस वर्क. देयर इज नो एंड टू इट. इट्स लाइक अ बुक. It's like you have a hunger to become somebody and you want to be renowned. You want everybody to know. जब आपको सक्सेस मिलती है ना तो आपको खुद मैनेज करने के सब तरीके भी आ जाते हैं. तब आपको हर जगह से सपोर्ट भी मिलता है. और फर्स्ट लव जो होता है वो मेरे ख्याल से पैशन होता है आपका लाइफ में. ये सब तो सेकंड प्रायोरिटी है. गाइस, भूख ही इंसान को जिंदा रखती है. जब हमारी भूख लगनी खत्म हो जाएगी तो हम मर जाएंगे. Exactly. तो भूख जारी रखिए, शिकार जारी रखिए और मेरी शेरनियाँ पूरी फॉर्म में हैं. आज तो बिल्कुल. So girls, you all are from the modeling industry. So share some like experiences your. हमारे bad और good दोनों experiences होते हैं. मैं भी as a model काम करती हूँ तो मुझे पता है बहुत चीज़ें हमने face की हैं. आपने भी कुछ experiences आपके भी रहे होंगे जो आपने face किए होंगे. तो आप मुझे एक turn by turn अपने experiences बताओ. Let's start with Sunita. थैंक यू शालिनी. एक्चुअली पता है क्या हमारी इंडियन सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है कि जो एक्चुअली हम मॉडल्स को ना ये लोग एज अ प्लेजर मतलब ट्रीट करना चाहते हैं कि मॉडल वेल लग गया ना तो शी ये मॉडल है तो ये अवेलेबल है. एग्जैक्टली राइट. तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मॉडल्स हो चाहे कोई भी हो, वी डू हैव आवर कोड ऑफ कंडक्ट. हमारी चॉइस है.
ये हमारी चॉइस है, हमारी फ्रीडम है, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप अपनी मतलब अब्रॉड की सोच रखते हो, फॉरेन को मतलब फॉरेन फ्रेंड को फॉलो करते हो, तो ये सोच भी रखो कि हाँ हमें अपना इंडियन माइंड, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ हेयर माइंडसेट। सही बात। हमारी जो इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट है ना बहुत ही गंदा, हम वो अपने अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। भी पढ़ लें लिख लें, लेकिन वो जो कहते हैं ना हमारे दिमाग जब तक साफ नहीं होगा ना अंदर से, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। राइट। तो ये हमें सोच बदलने का तो बहुत आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताओ बताती हूँ। हाँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है कि एक जो बड़ा ही सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है, वो मैं नाम नहीं लूंगी, तो उसने क्या किया, हम फुटेज नहीं देंगे। एग्जैक्टली उसने मुझे मैसेज किया बहुत टाइम के बाद, 1-1.5 महीने के बाद कि मेरे पास ना एक शूट आया हुआ है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैंने कहा ठीक है जी, ओके। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। ऑब्वियसली कोई भी खुश होगा ब्रांड का नाम खुश हो गई थी कि यार चलो ठीक है, ब्रांड अच्छा है तो ठीक है, ओके। अच्छा, उसने मेरे सामने कंडीशन रखी कि हम नाइट आउट प्लान करेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे। अच्छा। मैंने कहा भाई अगर आपको ऐसे शूट करना है तो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर सकती। अच्छा हाँ, अभी तो नाइट आउट के लिए वो पूछा उसने जर्नल की कि उससे आगे वाला कुछ पूछा? उससे आगे वाला ही था। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको कंप्लीट डिनाई तो कर मतलब दिया। कि अगर आपको कोई ब्रांड शूट चाहिए तो बेसिकली ये हो गया ना कि आपको थोड़ा सा सामने वाले को एंटरटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये किस टाइप की शर्त है या किस तरह का क्राइटेरिया? दिस इज मतलब रियली बैड कि आप किसी को काम देने के लिए आप उसको इस चीज के लिए बुला रहे हो। बिल्कुल यही चीज तो है। आप वैसे तो कमर्शियली तो आप लगेगा कि आप ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी नजरों में कहते हैं ना गिरे हुए हो। तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कमर्शियल ग्रोथ से। तो रुचिका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ कि आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? मेरा ऐसा कोई 4 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। सच मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मुझे किसी ने कास्टिंग काउच के लिए या मुझे कुछ ऐसा कुछ गलत बोला हो। हाँ, एक बार हुआ था व्हेन आई वाज न्यू इन दिस इंडस्ट्री। तो एक बहुत रिनाउंड हैं डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, तो उनके साथ मैंने फोटोशूट किया था अपना। तो जब मैंने उनके साथ फोटोशूट किया तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई, और उन्होंने जो पिक्चर्स मेरे साथ लास्ट में जो फोटोशूट हो गया, फिनिश हो गया फोटोशूट, जाते जाते उन्होंने मुझे बोला 2 मिनट इधर आओ आप। तो मैंने साइड पे ले जाके आपको बोला? अच्छा। और मुझे मतलब ना हक करके फोटो खींचने की मतलब कोशिश की गई। और मतलब तो आपने पुश नहीं किया कि प्लीज आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहो? मैंने उनको पुश करा, मैंने उनको बोला कि दिस इज रॉन्ग। और उसके बाद मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। अब वो चाहे मेरे साथ मतलब सॉरी भी फील कर रहे हैं, बट मैंने तो पता है क्या शालिनी, मैं रियली बताऊँ ना, आजकल कंपटीशन इतना हाई है कि लड़कियां थोड़ा सा स्पेस देती हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। It's not just let's not generalize the that one female or male category. It is with anybody. It can. आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ, आपके साथ भी you are also from this industry, तो आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया होगा जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? Exploitation, I think सबके साथ होती है. So when I entered this industry, I reached out to these creative companies, that PR companies who provide you a lot of work and all that. I reached out to one very renowned one in North, and I was given a lot of projects. But then one day I was given one idea. Okay, you have to pay, and we'll cast you to one Punjabi singer. Okay. And renowned singer. Okay. And then I was still okay, I was ready to pay for that as well, just for a break. But then eventually he said, these singers, sometimes they want to have a sleepover with you, one night stand, and I said, I'm not comfortable with that. He gave me that competition. There are girls who are ready for it. There are people who are ready for it. Why are you not? I said, that's my code of conduct. I'm not okay with it. Eventually, he cancelled all my projects. Oh my God. When I won the pageant in 2021, he reached out to me after looking at my profile. Okay. Let's work in a barter system. We'll cut some percentage and we'll give you the work. I said, now I'm not interested. I'm getting the work. Wow. So it's like exploitation when you are not there. But when you are there, they can't exploit you. जब उनको लगता है कि आप अभी उस लेवल पे नहीं हो, तो they try their best कि हम इसको कैसे अपनी तरफ वो कर लें। और यहीं से ही women को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि हमें यहाँ से अगर ये एक बार करेगा तो दूसरी बार भी करेगा, इसको यहीं स्टॉप कर दो। अगर आप एक बार करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो इन बिटवीन आपके और उसके बीच में
रहेगा, ये फैलने में टाइम नहीं Just लगता है, trying to और open बहुत space, सारे yeah, और लोग yeah. आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं उस चीज़ के लिए। सो इट वाज लाइक ऑसम डिस्कशन। बट अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जो आपने अभी दूसरों पे ब्लेम लगाया कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये किया, बट आपके लिए भी कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, आपके लिए भी लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो आर यू रेडी गर्ल्स? आर यू रेडी? शालिनी भाटिया। तो पहला इल्जाम हम लगाने वाले हैं रुचिका कपूर पे। Oh my God. सुनने को बेताब है कान हमारे। आई एम सेम। तो रुचिका, आप पे पहला इल्जाम है कि आप बहुत ज़्यादा कान की कच्ची हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, और आपको पता नहीं चलता कि कोई आपको कुछ बोल के जाता है और आपको गुस्सा आ जाता है, और आप चीज़ें देखे बिना कभी उसको ब्लॉक कर देती हैं, या कभी बात करना बंद कर देती हैं, या मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पेशेंस रखती हूँ। पहले मैं सामने देखती हूँ, मैं नेगेटिव लोगों से बहुत जल्दी दूर रहते हो। दूर रहना पसंद करती हूँ। तो मैं पहले 1 बार 2 बार 3 बार देखती हूँ, और मुझे समझ में आ जाता है, मेरी इंट्यूशन मुझे बता देती है कि ये क्या करने वाला है मेरे साथ, ये क्या करने वाली है मेरे साथ। तो मैं 2 बार 3 बार 4 बार अवॉइड करती हूँ। 5वीं बार में मैं क्या करती हूँ, सीधे से ब्लॉक कर देती हूँ। आप अपने घर में अपने घर बैठे। Now I want to wait, हम में से कौन कब ब्लॉक होने वाला? मैं ही होने वाली हूँ कि मैं इतने तीखे तीखे सवाल नेगेटिविटी उसे में कहाँ से आ रही? That's the question. और नेक्स्ट इल्जाम हमारा सुनीता। ओके। ओहो, ये इल्जाम है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि आप बड़े वैसे कपड़े पहनती हैं और लोगों को जलाती हैं कि देख मेरा फिगर तो बेस्ट है और तेरा तो ऐਵੇਂ ही है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, मैं लोगों को बिल्कुल नहीं जलाना चाहती हूँ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। आई हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ। सी मेरी लाइफ मुझे नहीं पता है कल है या नहीं है, राइट, ठीक। वी आर फॉर शॉर्ट टाइम हेयर, सो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप विमेन हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेरे जैसी भी बन सकती हैं। मैं भी अगर अपनी टांगे दिखा रही हूँ तो आप भी अपनी टांगे दिखा सकती हैं। और नहीं दिखानी है तो मत दिखाओ, मत हमारी दिखाइए। देख के मत चलो। बिल्कुल दिखाने लायक है, मन है तो दिखा रहे हो। नहीं तो मत जलो। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिए। अगर मैं पतली हूँ, स्लिम हूँ, तो आप भी स्लिम हो जाइए। हाँ, और आप मेरे से जली है मत पी। बिल्कुल, टेक मी एज अ पॉजिटिव यार, पॉजिटिव पर्सन। गजल पे ब्लेम ये है कि अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, ये सोचती है कि कोई कुछ नहीं है। मतलब लेटेस्ट एक बंदी ने मुझे बोला कि यार ये तो अपने आप को पता ही नहीं क्या समझती है कि अभी तो आई है ये, और ये अपने आप को ऐसे समझती है कि बस मैं ही सेलिब्रिटी हूँ, बाकी तो सब पानी कम, यू नो, पानी कम है। अरे मैं हूँ, I was born like this. Why are you jealous? And you know, even if you're a bigger celebrity and you're still getting, you know, down with my statement that I feel like a celebrity, then it's not my miss. Then I'm surprised that you're so happy. You're shocked that I'm a celebrity. I was born like a celebrity. I was born like a queen, and I own it. मैं हूँ ऐसे. राइट, आप अपने आप को सेलिब्रिटी फील दो, अपने आप को क्वीन फील दो, डजंट मैटर लोग क्या करीना कहेंगे। कपूर का डायलॉग है ना, सुबह उठ के शीशे में देखा कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आई टेक दैट, और जिसने नहीं देखा उसकी बदकिस्मती उसकी बदकिस्मती। सो गर्ल्स, यू ऑल आर मॉडल्स, तो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। हमारी जो इंडस्ट्री में एक फैक्टर है जेलसी, वो मैंने भी फेस की है, आप लोगों ने भी फेस की है। तो मुझे 1 by 1 अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि क्या रहा और किसने आपसे जेलस किया और उसका रिजल्ट क्या रहा, कैसे हुए, सब कुछ ये बताओ मुझे। रुचिका, विल स्टार्ट विद यू। जेलसी तो इस इंडस्ट्री में क्या कहीं पे भी आप सक्सेसफुल होते हाँ, हो, बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको जेलसी का फेस तो आपको करनी face पड़ती है। करना पड़ता है। राइट, राइट। तो मैं यहाँ है इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो अब जेलसी फैक्टर पे स्टार्ट हो गए हैं। हाँ। उस स्टेप पे मैं आ गई हूँ कि अब मुझे रोज कुछ ना कुछ जेलसी उसका। तो आपको क्या लगता है कि एक मेल ही जेलस होता है आपसे या एक फीमेल ही जेलस? दोनों। मेल कैसे जेलस हुए? तो आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करो। मेल भी जेलस होते हैं क्योंकि जब जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था एंड आई वाज वेरी मतलब बल्कि लिटिल हेल्दी। लिटिल हेल्दी, शालिनी नोज अबाउट इट। तो तब मैंने उनके साथ शूट किया था, तो कैलेंडर शूट किया था मैंने उनके साथ, और उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आप आए हो यहाँ पर, आपकी ड्रेस फिट तो है नहीं, तो मुझे फेस करना पड़ा था। उसके बाद एकदम से ग्रोथ होती गई,
अब जब भी मुझे मिले हैं तो सामने ना नजर आता है, अच्छा तुम यहाँ कैसे पहुंच गई, अच्छा तुम भी आई हो यहाँ पे, अच्छा तुम भी यहाँ पे हो। तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनको जेलसी होती है कि इसने अपने आप को इतना फिट कर लिया है, इतना ग्रो कर रही है, और मैं इसको इस तरीके से करता था और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो वो उनकी जेलसी मुझे सामने नजर आ जाती है। तो गाइस डजंट मैटर कि कोई, हम बोलते हैं ना कि औरत से जलती है, बट मैटर नहीं करता, एक मेल भी एक सक्सेसफुल लेडी से जल सकता है। तो जेलसी फैक्टर हर जगह होता है। सुनीता आप बताइए, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो? मेरे साथ एक्चुअली हार्डली ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज अच्छा इनसे जलने वालों की यहाँ संख्या काउंट करनी निकल गई तो गिनना ही बंद कर दिया। नहीं, जलने वाली की संख्या वाली बात नहीं है। एक्चुअली आई एम अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। मैं एक्चुअली मुझे जो टारगेट होता है मैं उसी को देखती हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं ये देखती नहीं कि मेरे पास कोई जेलस हो रहा है या नहीं। बट एक चीज़ मेरे साथ हुई थी 2019 में, क्योंकि मेरे सामने ही हुई थी कि मैंने एक हॉट पैंट पहनी हुई थी पेजेंट में। ओके हाँ, तो आप हॉट लग रहे थे उसमें। हाँ, ये तो सामने वाला बताएगा, बस हाँ, यस आई वाज लुकिंग लाइक दैट। ओके, तो मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरे पीछे वाली जो लेडीज थी, मतलब आई मीन जो आंटियां थी, जो बेसिकली हाँ उनका अपना फिगर नहीं था, जो हॉट पैंट नहीं पहन सकती थी, बट वो मुझे देख के ना अपने आप को साफ को ऐसे कर रहे थे, ऐसे। अच्छा, ओह माय गॉड, एग्जैक्टली टिपिकल। मैंने कहा यार, एक तो ये पेजेंट में आई है, ठीक है, ऊपर से तुम बहन जी आओ, ऊपर से तुम्हारा जो माइंडसेट है वो वही घूम रहा है, टिपिकल आंटीज वाला। तो ये मुझे चीज एक्चुअली समझ नहीं आई कि ये जेलसी भी है। आप किसी पेजेंट में जा रहे हो तो यू शुड बी अ ब्रॉड माइंडेड। बेसिकली क्या होता है कि मैंने पहले भी बोला ना कि अंगूर खट्टे हैं, जो चीजें हमें नहीं मिलती हमें लगता है यार इसके पास कैसे है, ऐसे भाई मैं तो मोटी सांड और ये पतली सी लड़की, ये कैसे है। शालिनी आप भी तो इस इंडस्ट्री से ही हैं, आप भी मॉडलिंग में हैं, हाँ, शूट करती है, तो आपके बिल्कुल साथ मेरे साथ भी, मेरा साथ बहुत इनिशियल स्टेज से ही मैंने जेलसी फैक्टर फेस करना शुरू किया था। एक्चुअली आई एम मिसेस इंडिया 2019। तो जब पेजेंट चल रहा था और मेरा राउंड था नेक्स्ट, तो मैं सडनली एक राउंड करके अपने उसमें आती हूँ चेंजिंग रूम में, और मैं देखती हूँ कि मेरी ड्रेस है जो मुझे नेक्स्ट राउंड में पहननी है, यस, पानी निकल रहा है उसमें से, नीचे से बारिश हो रही है। Oh my God. तो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मेरा कहते ना हवाइयाँ उड़ गई पूरी कि मुझे ये आउटफिट वेयर करना है, और मेरी तो ड्रेस में से पानी निकल रहा है। मैंने जैसे जिप खोली, उसमें बिस्लेरी की बोतल ऐसे उल्टी करके लगाई है। और आई वाज सो अपसेट गजल, मुझे ऐसे लग रहा था कि खत्म। बट सो थैंक्स टू गॉड कि वो जो आउटफिट मैं ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में वेयर कर चुकी थी, और वो मैंने 4 नंबर लिखा हुआ था कि फिनाले में पहनी, गलती से जिप कर दिया 4 वाले में। वो कहते हैं ना भगवान ने आपको बचा लिया, कहते जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो बस वो वाली बात है, सब कुछ चीजें आपकी लाइफ में भगवान आपको हाथ दे देता है, लेकिन जेलसी फैक्टर डे 1 से मैंने यहाँ पे देखा। सो गजल, आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जेलसी को लेके, तो आप मुझे वो बताओ कि सबसे मजेदार वाला डिस्कस करना हमारे साथ। Absolutely. See, honestly, I enjoy when someone is jealous of me because मुझे लगता होगा I am doing something that someone is jealous of me. I have something jealous होने का, you know. So I was going to one show. So we two were the pageant holders. So one was in classic category and I was in my own category. Okay. That lady, you know, I was a showstopper for that one walk show. The moment she got to know that I am a showstopper, what she did, she ensured that she is getting a better break there. And what happened? How? Of course, she paid for it. Oh, you know, the best thing is pay for it, get it done. ऐसा, you know. पैसा फेक तमाशा देख. But eventually, you know, again as you said, जाके रखो साया मार सके ना. I was there at the show. I was there. Something happened to her dress or makeup or something. She had to leave the show in between. Wow. And eventually the entire show was revolving around me. Her money wasn't in vain or something. But eventually I was still happy. You know, but आप कहते हैं ना किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, आप खुद ही उसमें गिर जाते हो। ये वो वाली बात है कि आपने किसी के लिए बुरा सोचा और उसके साथ खुद ही बुरा। मुझे तो अच्छा लगता है कोई मुझसे जेलस होकर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि इन चीज़ों से हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी, जब मैं 2019 में गई थी ब्यूटी पेजेंट के लिए बेंगलुरु में, तो आई वाज अ डिवा फाइनलिस्ट ओवर देयर। जो विनर बनी थी, आज उनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ से हार नहीं मानी।
सही बात. एग्जैक्टली मुझे उनका नाम भी पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं डजंट मैटर यू आर अ विनर और नॉट. है. अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आप उसको मेंटेन भी करते हो तो आप विनर को भी पीछे कर सकते विनर को भी पीछे कर हाँ, सकते हो. मैं बिल्कुल. यही बताना चाहूंगी कि आप प्लीज आप जब फेलियर टेस्ट करते हो ना तो फेलियर टेस्ट करो, उससे आगे जो आपका एटीट्यूड होता है ना दैट चेंजेस योर लाइफ. मजा तो तब है जिसे जीते नहीं एक दिन जाके उसको जज कर. जज करते हैं. हाँ, बिल्कुल. मेरे साथ ऐसा हो चुका है. मेरे साथ ऐसा हो चुका है. मुझे एक इंसिडेंट अभी याद आ गया. अभी मैं एक मैगजीन में कवर पेज मॉडल थी. शालिनी आपको मैंने बताया था ये इंसिडेंट. मैं वहाँ पे कवर पेज मॉडल थी और एक वहाँ पर डायरेक्टर है, उनका कंपनी है उनकी, तो वो वहाँ पर आए हुए थे और मैं वहाँ पे एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट भी गई हुई थी और मैं कवर पेज मॉडल भी थी. तो मुझे बोला गया कि क्या कहते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज आएंगे आपको उनको ऑनर करना है. मुझे उनको ऑनर करना था और जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो वहाँ पर आए हुए रुचिका थे. डिनाई. मैंने रुचिका डिनाई कौन है ये? मैं इसको ऑनर नहीं करूंगी. मैं इसको ऑनर नहीं दैट्स करूंगी. द स्पिरिट गाइस. मैंने मुझे उनको लगता है नहीं किया. जब आपके पास पावर हो तो यू शुड यूज इट. Absolutely. मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला मैं सबको ऑनर करूंगी बट मैं मैं इसको इसको ऑनर ऑनर नहीं नहीं करूंगी. करूंगी. तो यही सबसे बड़ी इंसल्ट कहते हैं ना, तमाचा यही है उसके फेस पे. तो इट वाज लवली कन्वर्सेशन विद यू गाइस. Thank you, इतना Shalini. मजा आया ना. Seriously. सीरियसली मतलब इट वाज नॉट इंटरव्यू, इट वाज लाइक कि हमने अपनी कुछ बहुत सारी पर्सनल गपशप मारी है. नहीं, मैंने अपनी भड़ास निकाली. भड़ास निकाली है. मैंने तो गॉसिप. हाँ. Gossip is the right word. बट इट वाज थैंक्स टू इंस्टा फीड कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपने अंदर का सारा निकाल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे है. सो इट वाज लवली कन्वर्सेशन यू गर्ल्स. मजा आ गया एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोजेक्ट्स विद यू. Thank you, Shalini. Thank you so Thank much, you. Shalini. That was wonderful. Yeah. एंड the बेस्ट best ऑफ host लक फॉर and योर a lovely फ्यूचर. host. आप लोग बहुत Yeah. सारे शूट्स करो, बहुत सारा नाम कमाओ और फिर से इंस्टा फीड पे आओ Thank और you. लाइक सेलिब्रिटी मॉडल्स. Absolutely. Thank you so much. Thank you. So girls, we have special gifts for you from the Social Trooper. So thanks Social Trooper. They are our peer partner. So this is for you, Ruchika. Thank you so much. And do not forget to tag them. Sure. Thank you. I believe in rewards. Yeah. This is your trophy, girls.